दिल देता है रो रो के दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। किसी से कोई प्यार न करे, महंगी पड़ेगी जुदाई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट। चलिए आज एक बार फिर से टेंस का टॉपिक लेकर के हम आ गए हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो 12th की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें 2024 के एग्ज़ाम में बैठना है, तो आप तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए टेंस का एक और वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो आप लोगों के बीच अपलोड किया हूँ, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। 1 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन उसमें मैं बताया हूँ, और यहाँ से हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 40 क्वेश्चन तक जाएंगे, यानी 21 से 40 तक क्वेश्चन का मैं जिक्र करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में प्रारंभ से अंत तक आप बने रहिए ताकि हर क्वेश्चन से आप रूबरू हो जाएं और हर क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से समझेंगे। इस वीडियो में हम प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि जो खाली जगह है उसमें कोई वर्ब का फॉर्म आएगा, कोई वर्ब का रूप आएगा तो क्यों आएगा, आखिर कौन सा टेंस डिमांड कर रहा है कि उस खाली जगह में वर्ब का फॉर्म आना चाहिए। तो चलिए हम एक एक बातों को बताएंगे। बिना समय व्यर्थ बिताए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर के 20 तक का वीडियो मैं एक अपलोड कर दिया हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ इस वीडियो में वो पार्ट 1 है, टेंस का पार्ट 1 वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। ये है पार्ट 2। तो पार्ट 1 अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो इससे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ही के बाद देखिए यहाँ पे खाली जगह है, मी अ लेटर अ ईयर अगो। चलिए ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं काहे डी सही होगा। तो देखिए ये आप देख रहे हैं सेंटेंस के अंत में एगो लगा हुआ है। तो अगर सेंटेंस के अंत में एगो लग जाए, स्टरडे लग जाए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, स्टरडे, द डे बिफोर स्टरडे, ये सब एडवर्ब्स आ जाते हैं तो इनके साथ आने वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि वर्ब का दूसरा रूप लगता है, इसलिए यहाँ पर रोट हो जाएगा, ठीक है। रोट जो है वो राइट का V2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि आवर एग्जामिनेशन, हम लोगों का जो परीक्षा है, खाली जगह है, इन मार्च, हम लोगों का परीक्षा मार्च में। तो मार्च में क्या, एक चीज आप समझिए, यहाँ पर जो आप मार्च देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। कमेंसेस का मतलब होता है शुरू होना। चलिए अब हम देखते हैं कि काहे डी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आप मार्च देख रहे हैं, एक बात आप याद रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में फ्यूचर टाइम दिया गया हो तो फ्यूचर टाइम में क्या होता है कि उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है वो 90% सूटेबल होता है। मतलब फ्यूचर टाइम के साथ 90% प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रयोग होना बेहतर माना जाता है। और यहाँ पर आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V5 चलता है। तो एग्जामिनेशन के अनुसार, चूंकि एग्जामिनेशन यहाँ पर सिंगुलर है, एग्जामिनेशन के अनुसार यहाँ पर कमेंसेस का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि द मुगल इंपेरर, द बैटल ऑफ पानीपत। जो मुगल था, इंपेरर जो शासक, मुगल जो था, वो पानीपत का बैटल जो था, पानीपत का जो युद्ध था, उसमें क्या हुआ था। तो एक चीज आप समझिए, यहाँ पर वॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी,
चलिए अब जानते हैं कि वन वन काहे होगा भाई। तो पहले समझिए, मुगल जो है यहाँ पर ही प्रेजेंट की तो बात कर नहीं रहा है, बहुत पहले उस युद्ध को जीता था, तो वो समय अब गुजर गया, बीत चुका, तो उसको दिखलाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि वर्ब का दूसरा रूप चलता है, यानी V2 का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। ठीक है, समझते चलिए कि क्वेश्चन को मैं बेहतर ढंग से समझाऊंगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि द पुलिस द रॉबर्स बाय द नेक्स्ट ईयर। चलिए नेक्स्ट ईयर लग गया, पहले आप समझिए यहाँ पर क्या होगा। यहां पर हो जाएगा, आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विल हैव काउट। चलिए क्यों होगा, अब इसको समझिए। देखिए यहां पर बाई लगा हुआ है, बाई के मतलब होता है तक, है ना। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आना तय है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ बाई लगा, और बाई के साथ देखिए आगे फ्यूचर टाइम दे दिया है ना। बाई या टिल जो है ना, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, कब, जब फ्यूचर टाइम दिया रहे तब। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, विल हैव काउट। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो ये होगा कि जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो अगले साल तक, यहाँ पर बाई के मतलब के द्वारा नहीं, बाई के मतलब तक होगा, अगले साल तक, अगले वर्ष तक डाकुओं को पकड़ चुकेगा। तो पकड़ चुकेगा, उसके लिए विल हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए, मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आई के बाद देखिए यहाँ पे खाली जगह है, टू माई फ्रेंड स्टरडे इवनिंग। चलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको बता दें कि डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टॉक्ड। चलिए क्यों होगा पहले आप समझिए। इसलिए होगा कि देखिए यहाँ पर स्टरडे लगा हुआ है, स्टरडे इवनिंग की बात कर रहा है, तो स्टरडे का मतलब कल हो गया, कल जो है बीता हुआ कल की बात कर रहा है। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, और स्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो जब भी बीता हुआ समय से रिलेटेड अगर कोई टाइम आता है तो उसके साथ आने वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है, और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 लगता है, इसलिए टॉक्ड का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, कह रहा है कि वी के बाद देखिए खाली जगह है, टू द सिनेमा टू नाइट। देखिए टू नाइट के मतलब हो गया आज रात, यानी आज रात, अभी वो फ्यूचर में है ना। तो फ्यूचर में है, तो फ्यूचर के साथ हमें क्या लगाना चाहिए, तो फ्यूचर के साथ एक बात याद रखिए, फ्यूचर टाइम रहे तो फ्यूचर टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी आता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर तीनों ऑप्शंस में दिए गए हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चांस ज्यादा रहता है। लेकिन अगर फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट न दिया हो और वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस मौजूद हो तो हम उसी से काम चला लेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर गोइंग। अगर आप हिंदी मीनिंग इसको निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग आज रात सिनेमा देखने जा रहे हैं या सिनेमा जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आर गोइंग हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर टाइम के साथ याद रखिएगा 3 गो टेंस आने की ज्यादा संभावना रहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर तीनों ऑप्शन दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को सही हम करेंगे, लेकिन अगर 2 ऑप्शन ना हो और प्रेजेंट कंटिन्यूअस मौजूद हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम काम चला लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, 27 क्वेश्चन को आप देखेंगे। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 27 क्वेश्चन में कह रहा है कि द पेशेंट हैड कम बिफोर ही, इसके बाद खाली जगह है मेडिसिन। कह रहा है कि पेशेंट जो था, रोगी जो था, वो आ गया था उसे मेडिसिन, है ना। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, पहले तो ये समझिए कि यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर होगा टू, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आप जानते हैं कि क्यों बी सही होगा, तो एक बात याद रखिए, जब भी 2 सेंटेंस रहे और उसमें से एक सेंटेंस हैड प्लस V3 पर आधारित हो तो अगला जो टेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये आप फिक्स कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर 2 सेंटेंसेज हो और 2 सेंटेंसेज में एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हो तो दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि V2 का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर टुक का प्रयोग हम लोग कर लेंगे।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। कह रहा है कि सी के बाद खाली जगह है टू पटना नेक्स्ट वीक। देखिए नेक्स्ट वीक हो गया, यहाँ पर फ्यूचर टाइम आ गया। सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोज होगा। चलिए अब जानते हैं कि काहे गोज होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है ना। तो पहले आप समझिए यहाँ पर जो नेक्स्ट वीक लगा हुआ है ये फ्यूचर टाइम को दर्शा रहा है। और मैंने आपको क्या बताया कि फ्यूचर टाइम के साथ 3 गो टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर तीनों ऑप्शन दिया रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर 3 गो ऑप्शन ना दिया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट मौजूद न हो, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से काम चला लेंगे। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट तीनों मौजूद हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, मतलब आप याद रखो कि फ्यूचर टाइम के साथ 3 प्रकार के टेंसेज आएंगे, लेकिन तीनों में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। फ्यूचर टाइम के साथ आप याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रयोग करना बेहतर माना जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि ईट के बाद देखिए यहाँ पे खाली जगह है। सिंस 10 o'clock, 10 बजे से। यहाँ पर सिंस के मतलब हो गया से, 10 बजे से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्यों सही होगा अभी समझिए। एक बात याद रखिए, फोर और सिंस का प्रयोग 4 गो टेंस में किया जाता है। वो 4 गो टेंस कौन कौन है? पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर बाकी आप याद रखिए फोर या सिंस का प्रयोग किसी भी टेंस के साथ हम नहीं कर सकते हैं। मात्र 4 टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में कि और कोई टेंस है नहीं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन इससे पहले जो पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है वो सब नहीं है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग कर लेंगे, हैज बीन रेनिंग। मतलब ये हो जाएगा कि 10 बजे से वर्षा हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। कह रहा है कि ही के बाद खाली जगह है, हिज डिनर एन आवर अगो। चलिए देखिए एक बार फिर से अगो आ गया। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ब का रूप सूटेबल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको बता दें कि हैड। एक बात आप याद रखिए, हैड जो है वो हैव का V2 है। ठीक है, तो चलिए अब क्यों हुआ हैड तो समझते हैं हम। यहाँ पर जो एगो देख रहे हैं, एगो के साथ आप दिमाग में रखिए कि आने वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है, ऐसा क्वेश्चन और भी हम पहले बताए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V2 एक एगो है, ये है हैड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए 31 क्वेश्चन में कह रहा है कि ही के बाद देखिए खाली जगह है, कह रहा है कि स्कूल लास्ट ईयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम जानेंगे कि काहे बी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए, ये जो लास्ट वीक आप देख रहे हैं, लास्ट वीक पहले ही मैं आपको बताया हूँ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, है ना, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, ये सब लगा रहे तो इसके साथ आने वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि V2 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि आई के बाद खाली जगह है, इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा एकरा में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम जानेंगे कि काहे सही हुआ, क्यों सही हुआ। तो देखिए यहाँ पर देखिए तो 4 लगा हुआ है। मैं आपको क्या बताया हूँ कि 4 या सिंस का प्रयोग मात्र 4 गो टेंस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम देख रहे हैं कि और कोई यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नहीं। अगर हम पहला की बात करें, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो देखिए वाज के बाद V4 लग गया है।
तो वाज के बाद V4 लग गया तो ये तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी में, तो बी में देखिए हैज बीन वर्किंग, हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन आप ये तो समझिए कि आई के साथ कहीं भी हैज नहीं लगता है। इस ऑप्शन सही हो जाता। अगर यहाँ पर आई के जगह कोई सिंगुलर वर्ब, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहता तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, लेकिन आई के साथ कभी भी हैज नहीं लगता है, इसलिए ये ऑप्शन फ्लॉप कर जाएगा। और यहाँ पर आई के साथ हैव लगता है, हैव के बाद बीन वर्किंग लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि द सोल मतलब जो आत्मा है, इमोर्टल अमरणशील है, मतलब आत्मा कभी मरता नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा वर्ब जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इज। अब हम जानेंगे कि क्यों सही होगा। तो देखिए यहाँ पर सोल जो है ये सिंगुलर है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरा सेंटेंस जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शा रहा है, जिसे पूरी दुनिया 100% सत्य मानती है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 V5 या इज एम आर लगता है। तो सोल जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इज हो जाएगा। देखिए आर जो है ये प्लुरल है, प्लुरल के साथ लगेगा। एम जो है आई के साथ लगता है, ये तो दोनों होगा नहीं। वाज को अगर हम वहां पर बैठाते हैं, वाज सिंगुलर है, अगर बैठाते हैं तो पास्ट में लेकर के चला जाएगा, जबकि यूनिवर्सल ट्रूथ कहता है कि हमेशा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। कह रहा है कि ही, है ना, ही के बाद देखिए खाली जगह है, खाली जगह के बाद देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर नाउ है। चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ऑप्शन नंबर सी क्यों सही हुआ। तो देखिए सेंटेंस के अंत में अगर नाउ लगा रहे, एट प्रेजेंट लगा रहे, एट द मोमेंट रहे, दिस टाइम रहे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, अगर ये सब एडवर्ब के रूप में आ जाता है सेंटेंस के अंत में, तो इसके साथ आने वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। ये बात आप दिमाग में बैठा के लॉक कर लो। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, आर प्लस V4, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये नहीं होगा, आर प्लस V4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ही के साथ आर का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ही के साथ इज लगता है, इज रीडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि द सन मतलब जो सूरज है, बिफोर वी सेट आउट, कह रहा है कि सूरज जो है हम लोगों को सेट आउट होने से पहले ही, है ना, क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैज राइजन, मतलब हम लोगों को उठने से पहले ही सूरज उग चुके हैं। काहे हुआ, तो अब आप समझते हैं, देखते हैं यहाँ पर वी के साथ ही जो सेट लगाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो याद रखिएगा अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, इसलिए हैज राइजन हो जाएगा, हैज राइजन। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि वी के बाद देखिए खाली जगह है, फिर है बाय द 6 AM ट्रेन। ठीक है, देखिए एक बार फिर से यहाँ पर बाय लगा हुआ है, बाय का मतलब तक होगा, कह रहा है कि हम लोग 6 बजे वाला ट्रेन तक, है ना, क्या होंगे, हम लोग लेफ्ट कर जाएंगे, है ना, लेफ्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही, सी सही हो जाएगा, लेफ्ट, मतलब हम लोग वहां से निकल चुके थे। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि द अर्थ जो पृथ्वी है राउंड द सन, मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, घूमती है। पहले आप समझिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि मूव्स हो जाएगा। अब आप समझिए काहे मूव सही हुआ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा सेंटेंस को हम लेते हैं तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, और यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आए हैं जिन्हें हम बताए हैं आप लोगों को। यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V5 लगता है। तो यहाँ पर अर्थ जो है सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूव्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए।
कह रहा है कि मिस्टर कपूर यूजुअली, इसके बाद देखिए खाली जगह है, एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? गेटिंग अप तो होगा नहीं, कहा है कि इज एमआर के साथ गेटिंग आएगा। गेट अप तो होगा नहीं, कहा है कि यहाँ पर कपूर जो है सिंगुलर है, नाम है, तो सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। हैड गोट अप कभी होगा नहीं। यहाँ पर जो आप यूजुअली देख रहे हैं, यूजुअली अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद, याद रखिएगा, ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, यूजुअली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, ये सब लगा रहे एडवर्ब। कहाँ? सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर ये सब रहता है तो याद रखना इसके साथ आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, नहीं तो फिर पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब हम देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कारण कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें नन ऑफ दीज, नन हो जाएगा। अब क्यों? तो देखिए बी जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन देखिए मिस्टर कपूर जो है सिंगुलर है, तो गेट में एस लगना चाहिए था, तब न जाकर के वो वर्ब सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नन, मतलब कोई नहीं होगा। तो सही वहां पर होना क्या चाहिए, यानी गेट जो है यहाँ पर सही करने के लिए गेट में एस लगना चाहिए। तो गेट में एस लगाएंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन लगाएंगे तब ना, अभी फिलहाल हमको डी ऑप्शन सही करना है, नन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि अदिति हरतित एवरी मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब क्यों सही होगा ये समझिए आप। देखिए यदि सेंटेंस के अंत में एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, है ना, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर ये सब लगा रहे तो इसके साथ आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि V1 या V5 लगता है। चूंकि अदिति जो है यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब तभी होता है जब उसमें एस या एस लग जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रशेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि व्हेन डज द स्कूल, इसके बाद खाली जगह है, अंत में देखिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगल है। कह रहा है कि स्कूल कब, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले हम इसको सही कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्यों सही होगा इसको जानिए। एक बात आप याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर डू, डज या डीड लगा रहे, याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में अगर डू, डज या डीड लगा रहे तो आगे आने वाला जो वर्ब होता है वो V1 होता है। ठीक है, ये बात आप दिमाग में बैठा के लॉक कर लीजिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि री ओपन है तो ये सिंगुलर है। अगर हम री ओपन की बात कर रहे हैं, री ओपन जो है ये V1 है। अगर हम री ओपन की बात करें तो ये V5 हो जाएगा। री ओपनिंग अगर करते हैं तो ये V4 हो जाएगा। और नन तब होगा जब ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहेगा तब ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, री ओपन। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में देखिए डज मौजूद है। आप याद रखिए किसी भी सेंटेंस में डू, डज या डीड मौजूद हो तो आगे आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा V1 होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि री ओपन जो है वो V1 है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर कंटेंट जो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।